हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां से भर भर के एरर एसएससी स्टेनो में पूछा जाता है। अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग नहीं है तो ना आप क्लोज टेस्ट में सही कर पाओगे, ना ही आपके एरर बनेंगे। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग 15 गोल्डन क्लियर रूल्स आपके पढ़ेंगे। जो ये रूल्स है आपका स्टेनो में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो इसे हम लोग फटाफट एकदम से धुआं धुआं कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखो, एक भी रूल नहीं छोड़ना है क्योंकि सारा रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आप जाकर टेलीग्राम पे मेरे जुड़ सकते हो, वहां पे सारी क्लास की मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ जीके जीएस और रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ का पोस्टमार्टम मैंने अपने चैनल पे किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली बेसिस पे आपकी जीके जीएस की वन शॉट आती है, आपकी डोजेज आती है, आप उसको भी देख करके अपने सिलेक्शन को 500 प्लस सिलेक्शन इस बार 2025 में यहीं से होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। अगर मैं बात करूं आपका सबसे पहला रूल जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका बोलता है कि जब आपका सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपका जो है, इसका कहने का ये है कि बहुत सालों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से ये एग्रीमेंट किया था कि अगर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये आपका इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का ये नाम है कि बहुत सालों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अगर आपको मैं बताऊं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहां पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पे सी प्लेज द पियानो, अगर यहाँ पे देखें सी, तो सी यहाँ पे क्या है, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सी आपका। तो सी के साथ हम लोगों ने क्या किया, प्लेज। प्लेज जो है आपका क्या है, प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लेज आपका क्या है, प्लेज आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो हम लोग क्या है, हम लोग अगर वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाना होता है तो वर्ब का सिंगुलर हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ई एस जोड़ करके। लेकिन नाउन का अगर प्लूरल बनाना होता है तो उसमें हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं। तो दोनों का अपोजिट है, वर्ब को सिंगुलर हम लोग एस या ई एस बना करके लगा करके बनाते हैं, और नाउन को हम लोग प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस लगा करके। उसी तरह से देखो सेकंड में आप देखो यहाँ पे क्या है आपका द पियानो, या ये आपका क्या है, दे प्ले द पियानो, दे प्ले द पियानो। दे क्या है आपका प्लूरल है ना, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, इसी वजह से यहाँ पे वर्ब भी जो है आपका प्लूरल हुआ। अब रूल नंबर सेकंड देखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम से स्किप नहीं कर सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि यहाँ पे आपका क्या, इससे तो एकदम से आपका पेपर में छपेगा ही छपेगा, एरर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में छपेगा। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, एनीवन। जितना भी, अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी वन से रिलेटेड आपके बनते हैं, वन से जितने भी वन, जितने भी बड़ी से बनते हैं, जितने भी बड़ी से, जितने भी आपके थिंग से बनते हैं, जितने भी थिंग से, ये सब आपके सिंगुलर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, नो बडी, सम बडी, एनी बडी, ये हो गया आपका। उसके बाद समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब जितने भी होते हैं सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये सारे जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ये कैसे सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं बट प्रोनाउन में आते हैं, प्रोनाउन है, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। और इनमें क्या है, वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, नीदर ऑफ, यहाँ पे नीदर क्या है, नीदर आपका सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या होगा, नीदर ऑफ के साथ आपका, नीदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आ सकता है बट वर्ब जो है देखो यहाँ पे इज आया, ये सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से एवरीवन वांट्स सक्सेस, एवरीवन वांट्स सक्सेस, एवरीवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ वर्ब भी जो है वांट्स आया, सिंगुलर आया। क्लियर, देखो पीवाईक्यू देख लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज होमवर्क। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ईच ऑफ द, ईच क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ हैज लगा, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हैव होता तो ये आपका रॉन्ग हो जाता। रूल नंबर थर्ड देखो, रूल नंबर थर्ड में क्या बोला है कि प्लूरल नाउन जो है विद सिंगुलर मीनिंग सिंगुलर वर्ब लेता है। जो प्लूरल नाउन होते हैं वो सिंगुलर, देखो प्लूरल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, दिखने में आपका प्लूरल लगेगा लेकिन वो सिंगुलर मीनिंग देते हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि वो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एसएससी में पूछा गया है वो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे न्यूज। अब आप बोलोगे यहाँ पे न्यूज जो है एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, नहीं, न्यूज सिंगुलर, फिजिक्स आपका सिंगुलर, मैथमेटिक्स सिंगुलर, पॉलिटिक्स सिंगुलर। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, जब भी आपके सब्जेक्ट के बारे में, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ मैथमेटिक्स, अब बोलोगे मैथमेटिक्स है, एस है, यहाँ पे ये प्लूरल होना चाहिए, नहीं, ये सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है तो यहाँ पे इज होगा, ये एकदम सही है। द न्यूज इज शॉकिंग, यहाँ पे द न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे इज होगा। क्लियर, प्रीवियस ईयर देखो, यहाँ पे द न्यूज इज ट्रू, यहाँ पे द न्यूज इज ट्रू, यहाँ पे आपका अगर आर होता तो वो आपका गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला रूल देखो, रूल नंबर 4 भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है।
आपका बहुत ज़्यादा, एक भी रूल आपको नहीं छोड़ना है। 15 एकदम से क्लियर आपके रूल्स हैं जिसको आपको करके ही जाना है एग्जाम में एकदम से। इसी तरह से मैंने आपका वर्ब का, मैंने आपका एडजेक्टिव का ला दिया, आप जा करके वहां देख सकते हो, आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूल नंबर 4 में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं या जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, मनी, फर्नीचर, इक्विपमेंट एटसेट्रा, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सब आपके सिंगुलर माने जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं द फर्नीचर, यहाँ पे द फर्नीचर आपका जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ वाज होगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे फर्नीचर्स बोल करके कुछ नहीं होता है, फर्नीचर्स बोल करके आपका फर्नीचर्स बोल करके नहीं होता है, सिर्फ फर्नीचर आपका होता है। तो ये आपका ऑलरेडी आपके क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और सिंगुलर का सेंस देते हैं। जैसे द लगेज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, द लगेज, लगेज क्या है आपका सिंगुलर होता है और यहाँ पे इसके साथ हैज सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर हैज लिया, अगर यहाँ पे हैव होगा तो वो गलत हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, ये भी एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका एंड से रिलेटेड आपका पूछा जाता है कि जब भी हम लोग दो सब्जेक्ट को हम लोग एंड के साथ जोड़ते हैं, कहने का मतलब यह है कि जब भी दो सब्जेक्ट को हमारा एंड के साथ जोड़ा जाता है तो जो आपका वर्ब जो आपका होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। एंड के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ने पर वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो दो सब्जेक्ट को अगर एंड के साथ जोड़ें तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो राम एंड, यहाँ पे एंड क्या है, यहाँ एंड के साथ राम और श्याम दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, आर हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आर हुआ, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर देखो ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी अलग सब्जेक्ट है एंड हार्ड वर्क जो अलग सब्जेक्ट और एंड के साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रिंग होगा, ये ब्रिंग, ना कि यहाँ पे ब्रिंग्स होगा, ये ब्रिंग आपका सही है, ये आपका प्लूरल वर्ब। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा 5th रूल हो गया, हम लोग चलते हैं 6ठे रूल पे। अब रूल नंबर 6 देखो, फटाफट हम लोग रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6, 15 मिनट 15 डोज, 15 मिनट 15 डोज, बात खत्म, एकदम से वन शॉट हलवा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने कहीं से भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा हो, इससे बेस्ट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। बेस्ट वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसी वजह से। अगर रूल नंबर 6 बताऊं मैं आपको तो सब्जेक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर आपका 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे बोला गया है कि जब भी सब्जेक्ट को हम लोग ईदर और नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर अपने साथ जो है वो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें वर्ब लगता है इसमें आपका। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आपका ईदर और नाइदर नॉर जो है, इसका जो आपका नियर का सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। यहाँ पे देखो ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे और के ऊपर हमें फोकस करना है, और के ऊपर, यहाँ जो और है, इस और के बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो देखेंगे हम लोग कि वो आपका क्या है। यहाँ पे और के बाद जो है वो सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, दोस्त, उसके दोस्तों जो है, उसके दोस्तें जो है, ये बहुत सारे दोस्त, तो ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट, अब देखो और देखो, ये नहीं कि आपको यहाँ पे इधर से देखना है, नहीं, और के बाद वाला देखो, और के बाद द स्टूडेंट है और द स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट्स होता तो आर होता, स्टूडेंट है तो इज होगा। क्लियर? तो जब भी इधर और नीदर नॉर आ जाए आपका तो यहाँ पे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ जाए, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ जाए, तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है आपका ऑल्सो के ऊपर, यहाँ पे और के ऊपर, यहाँ पे नॉर के ऊपर हमें फोकस करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर देखो कि नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, यहाँ पे देखो नॉर है और नॉर के बाद द टीचर्स है, इसी वजह से यहाँ पे हैव होगा ना कि हैज होगा। क्लियर? एकदम से स्वाहा, एकदम से पोस्टमार्टम। चलो रूल नंबर 7 फटाफट देखते हैं। रूल नंबर 7 में देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है मीनिंग के ऊपर कि वो क्या मीनिंग दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो सेंस क्या दे रहा है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे जैसे आपका टीम होता है, जैसे आपका टीम, ये टीम हो गया, जैसे आपका आर्मी हो गया, आर्मी ये हो गया, जैसे आपका जो है कमिटी हो गया, आपका कमिटी हो गया, ये सब आपके सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ये सब सिंगुलर प्लूरल। तो आपका डिपेंड करता है वो आपका सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल सेंस दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे द टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग, अब टीम जो है वो जीत गया, तो यहाँ पे इज होगा, क्यों होगा, द टीम इज विनिंग, क्योंकि यहाँ पे टीम जो है एक साथ 12 प्लेयर जो है क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो वो 12 लोग एक साथ यूनिट में मिल करके जीतेंगे, ना कि अलग अलग जीतेंगे, तो यहाँ पे इज आपका करेक्ट है। लेकिन द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट जर्सीज, अब अगर यहाँ पे देखो जर्सीज जो है तो सब कोई अपना अलग अलग जर्सी पहनेगा, है ना, सब कोई, सब प्लेयर्स अपने अपने जर्सी अपने अपने नेम के पहनेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे अलग अलग का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे टीम अपने साथ आर लिया, तो वही टीम कहीं पे इज ले रहा है, वही टीम कहीं पे आर ले रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है? अब देखो प्रीवियस अगर आप देखो तो प्रीवियस ईयर में आपका मैं बताऊं द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ज्यूरी जो है पंचायत, जो आपके जो जज हैं वो पंचायत जो है वो अपने अपने अलग अलग मत में हैं, सारे के सारे का जो है आपका ओपिनियन जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे ज्यूरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे द ज्यूरी वाज डिवाइडेड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, द ज्यूरी वाज नहीं बल्कि यहाँ पे डिवाइडेड इन देयर, तो यहाँ पे वेयर होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, अलग अलग मत है ना, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा बल्कि आपका क्या होगा, वेयर होगा, यहाँ पे वेयर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे
ये आपका यहाँ वेयर। उसके बाद रूल नंबर 8 देखो, ए नंबर ऑफ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है कंफ्यूजन। यहाँ पे रूल नंबर 8 में ए नंबर ऑफ और आपका द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में बहुत ज़्यादा एरर यहाँ से आता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ए नंबर ऑफ अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन द नंबर ऑफ अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब लेता है। द नंबर ऑफ का खासियत है कि द नंबर ऑफ अपने साथ नाउन, तो अपना नाउन जो है वो प्लूरल लेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए नंबर नहीं देखना यहाँ पे, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर होगा, लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इज होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ अपने साथ वर्ब को सिंगुलर लेता है लेकिन नाउन को देखो प्लूरल, स्टूडेंट्स लिया लेकिन वर्ब जो है इज लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रीवियस ईयर देखो तो ए नंबर ऑफ पीपल हैव डाइड इन द एक्सीडेंट, तो ए नंबर ऑफ अपने साथ क्या लेता है, वर्ब को अपना प्लूरल लेता है, तो हैव आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब रूल नंबर 9 हम लोग देखते हैं फटाफट। हम लोग रूल नंबर 9 जो आपका क्या बोल रहा है, रूल नंबर 9 में बोला गया देयर जो है, देयर और प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो है, वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट, तो जब भी देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पे वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट ही वर्ब डिसाइड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि देयर के बाद जो आपका जो है सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर आपका वर्ब लेगा या प्लूरल। जैसे अगर मैं बात करूँ तो देयर आपका यहाँ पे कहीं कहीं पे प्लूरल वर्ब ले लेता है, कहीं सिंगुलर। जैसे होता क्या है आपका यहाँ पे देखो, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, अब देयर यहाँ पे है और देयर इज लिया है यहाँ पे, और पेन देखो, पेन क्या है, पेन आपका ए पेन, ए पेन आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी वजह से यहाँ पे इज हुआ। लेकिन देयर आर 5 बुक्स, अब देखो 5 बुक्स, यहाँ पे 5 किताबें, ये क्या है, प्लूरल है, तो देयर से नहीं देखना है बल्कि आगे वाले जो सब्जेक्ट हैं, आगे वाले जो सब्जेक्ट उसको देखना है, तो यहाँ पे आर हुआ। तो इस तरह से यहाँ से एरर पूछा जाता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर दिखाऊं तो देयर वेयर मेनी स्टूडेंट्स, अब मेनी स्टूडेंट्स क्या है, मेनी स्टूडेंट्स जो है आपका प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे वेयर हुआ। करेक्ट, एकदम से छप गया दिमाग में। अगला सवाल यहाँ पे, अगला रूल देखो, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 जहां से आप लिख लो एकदम से क्वेश्चन यहाँ पे आपके कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, 6 शिफ्ट में आपके किसी ना किसी शिफ्ट में आपके इस रूल से आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका कौन कौन सा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका होता है हु होता है, दैट होता है, विच होता है ना, ये सब व्हेन होता है, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्ब्स जो देखते हैं वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं बात करूँ सी इज वन ऑफ द, वन ऑफ अपने साथ क्या लेता है, सी इज वन ऑफ द, वन ऑफ अपने साथ जो है नाउन को तो अपना वर्ब सिंगुलर लेगा लेकिन नाउन प्लूरल लेता है। देखो वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स क्या है आपका प्लूरल, लेकिन हु, अब देखो हु यहाँ पे जब भी आपका वन ऑफ अकेला रहे, यहाँ पे छाप लो, जब भी वन ऑफ अकेला रहे तो वो अपने साथ नाउन प्लूरल लेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर वन ऑफ के साथ अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वहां पे आपका जो है उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके पहले हु देखो, हु यहाँ पे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, और हु के पहले जो है सब्जेक्ट वो गर्ल्स है, और गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां है ना, तो प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे हैव हुआ ना कि हैज, ये करेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हु नहीं होता तो हैज होता, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ अपने साथ क्या लेता है, नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। अगर ही इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, अब ये सही हो जाएगा क्योंकि ओनली वन, यहाँ पे ओनली वन, वो केवल अकेला ऐसा प्लेयर है जो आपका सेंचुरी ठोका है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लेयर्स होने के बाद भी ओनली वन वाला केस अपने साथ यहाँ पे हैज लेता है, ये एक्सेप्शन वाला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रूल नंबर 11 देखो, रूल नंबर 11 भी बहुत ज्यादा, जितना इंपॉर्टेंट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे उतना कम है। रूल नंबर 11 के लिए जितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक भी यहाँ से आपको नहीं छोड़ना है, 15 आपके क्लियर रूल्स हैं, इसको करके जाना है। रूल नंबर 11 में मैं अगर बात करूं तो विथ हो गया, एज वेल हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, इन एडिशन टू हो गया, ये सब आपका जो है सिंगुलर आपके वर्ब लेते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं द टीचर अलॉन्ग विथ, अगर आपको यहाँ पे देखो तो टीचर आपका यहाँ पे दो सब्जेक्ट को अलॉन्ग विथ के साथ जोड़ा गया है, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया है, अलॉन्ग विथ के साथ, दो सब्जेक्ट को अलॉन्ग विथ के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे देखो दो सब्जेक्ट, द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे द स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, नहीं, अलॉन्ग विथ जो है, अलॉन्ग विथ से अगर हम लोग दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उसके पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो उसके पहले देखो द टीचर है, ये सिंगुलर है, इसी वजह से ई जाएगा। प्रीवियस ईयर देख लो, द कैप्टन विथ ऑल हिज टीम, अब विथ के साथ हम लोगों ने जोड़ा है, विथ के साथ, तो यहाँ पे द कैप्टन आपके इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे वर्ब होगा, ऑल हिज टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका वाज सही है ना कि वेयर। क्लियर, एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट 11 नंबर आपका रूल्स था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगला आप रूल देखो, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके छोटे से आपके एरर पूछ लिए जाते हैं कि टाइटल्स ऑफ बुक, जितने भी बुक्स के नेम होते हैं वो सब आपका क्या होता है, वो सब आपका सिंगुलर होता है। मूवीज का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होते हैं, आपके क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। जितने भी बुक्स के नाम हो गए, जितने भी मूवीज के नाम हो गए, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द एवेंजर्स इज अ पॉपुलर मूवी, एवेंजर्स क्या है, मूवी का नाम है, तो ये अपने साथ वर्ब भी आपका इज लेगा। क्लियर, प्रीवियस ईयर देखो यहाँ पे 3 इडियट्स इज अ ग्रेट मूवी, बिल्कुल ये मूवी का नाम है तो ये हो गया। तो इसी तरह से तो जब भी आपका जो जितने भी बुक्स होते हैं ना वो सब आपका जो है वो आपका सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। रूल नंबर 13 देखो, रूल नंबर 13 में क्या बोला गया यहाँ पे, पेयर्स ऑफ नाउन्स ऑलवेज प्लूरल वर्ब, जितने भी पेयर्स ऑफ नाउन्स होते हैं ये भी एकदम से इंपॉर्टेंट है आपका, जो पेयर्स में होते हैं। जैसे आपका जो है यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, पैंट्स हो गया, यहाँ पे एक और लिख लो आपका पुलिस, पुलिस भी आपका प्लूरल होता है, पुलिस भी क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे आप अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लिख लो आपका यहाँ पे कैटल, कैटल भी आपका प्लूरल होता है, कैटल भी, इससे भी आपके एरर पूछे गए हैं। तो ये सब आपके जितने भी पेयर्स होते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, बाइनोक्यूलर्स, पैंट्स, ये सब, तो आपके वो सब क्या होते हैं, प्लूरल आपके सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल
वर्ब लेते हैं। जैसे माई ट्राउजर्स आर टॉर्न, ये आपका फटा हुआ ट्राउजर था, ये बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर देखो हिज स्पेक्टिकल्स वेयर ब्रोकन, तो स्पेक्टिकल्स क्या है, ये आपका पेयर्स ऑफ नाउन है, यहाँ पे आपका ब्रोकन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 14 की तरफ फटाफट। अब देखो रूल नंबर 14 में क्या बोला गया, रूल नंबर 14 में बोला गया मोर देन वन। आपका जो मोर देन वन है, मोर देन वन जो है आपका नाउन, मोर देन वन प्लस नाउन आता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन के साथ वन आ गया और वन आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है आपको वन के ऊपर, तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो मोर देन वन प्लेयर वाज एब्सेंट, ये आपका सही है। अब रूल नंबर 15 जो फाइनल रूल है हमारा वो देख लेते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 15 में क्या बोला गया है, जितने भी, ये भी आपका छपेगा ही छपेगा, ये भी आपका पेपर में छपेगा ही छपेगा, इसको भी आप लिख लो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रूल नंबर 15 में बोला गया फ्रैक्शंस और परसेंटेज और पोर्शन जितने भी होते हैं, ये वर्ब्स डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो जितने भी फ्रैक्शंस वाले पार्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 50% ऑफ द वर्क इज डन, 50% ऑफ द वर्क, तो ये जो 50% है ये क्या है, 50% ऑफ द वर्क, यहाँ पे आपका जो है ये इज डन होगा, इज डन होगा। यहाँ पे देखो 50% ऑफ द पीपल, ये 50% यहाँ पे क्या है, ये 50% आपका यहाँ पे नाउन है और ये सिंगुलर आपका नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मिनट अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 50%, ये 50% आपका क्या है, फ्रैक्शन है। 50% मतलब आपका 1/2 है ना, 50% का मतलब होता है 1/2, तो ये आपका जो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के बाद वाला जो होता है हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे द वर्क जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे द वर्क सिंगुलर है तो इज होगा। उसी तरह से 50% ऑफ द पीपल, अब देखो 50% ऑफ द पीपल, यहाँ पे पीपल जो है वो प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे आर होगा। क्लियर? तो जब भी आपके फ्रैक्शंस आ जाते हैं, जो फ्रैक्शंस वो आपके फ्रैक्शंस वाले क्या होते हैं, फ्रैक्शंस वाले उसके बाद का आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखो कि 1/3 ऑफ द, जब भी आपको 1/3 जाए ये सब, तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो 1/3 आपका क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसके बाद वाला हम लोगों को सब्जेक्ट देखना होता है 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप जो आपका जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, आपका प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे हैव होगा। क्लियर? ये आपका था यहाँ पे पूरा। मैं बात करूँ आपको तो एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लाया, जहाँ पे धुआंधार एकदम से आपको टास्क मिल रहा है, जहाँ पे पीडीएफ के साथ, चाहे वो आपके जीके जीएस हो, चाहे आपकी वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपके इंग्लिश हो, चाहे वो आपके इंग्लिश हो, सारा का सारा 500 प्लस सिलेक्शन आपका इस बार 2025 में यहीं से देखने को मिलेगा। अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी सर से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पहली बार किसी ने मेंटरशिप लाया है, और वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जो 180 स्कोर कर रहे हैं, जो 170 स्कोर कर रहे हैं, जो 160 स्कोर कर रहे हैं। तो आपका भी अगर स्कोर 140 से 145 के बीच में स्टक हो गया है, तो आप भी ज्वाइन करके अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। और मैं डेली पीडीएफ देता हूँ, डेली टास्क देता हूँ आपके सारे, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे आपके एनालॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी पोर्शन है, सब में आपका काम किया जाएगा। और अगर मैं बता दूं आपको, तो मैंने अपने चैनल पे जो है फिर आपकी वन शॉट वीडियो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट लाया है, जो आपका जो जीके जीएस का आपका रीजनिंग का सारा प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप जा करके वहां से देख सकते हो। आपका रीजनिंग का, आपका इंग्लिश का, जितने भी वोकैब्स पूछे गए, सारे जितने भी एरर्स पूछे गए, सारे आपके वहां पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हिट बटन एकदम से फेंक करके 1000 लाइक मारो, ताकि आपके लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। उसके बाद अगर आपको एसएससी आपके स्टेनो की स्किल के लिए, अगर स्किल 2025 के लिए आपको जुड़ना है, तो स्किल की बैच मेरी आई है, जो बेसिक प्लस एडवांस, जो बहुत कम फीस में आपको 2025 में मैं करवा रहा हूं, जहां पे मेरे बच्चे 140 की, 130 की, 120 की स्पीड पे लिखते हैं। अगर आपको भी ये स्पीड पे पहुंचना है, और एकदम से गारंटीड 1.5 मंथ में आपका जो है पिटमैन खत्म हो जाएगा, 1.5 मंथ में आपका पिटमैन एकदम स्वाहा, एकदम दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद आपकी स्पीड लाने के लिए हम लोग जो है कैलाश चंद्रा, उसके बाद हम लोग प्रोग्रेसिव, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, मेरे तरफ से आपको डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको शॉर्ट आउटलाइंस दिया जाएगा, एकदम से आपके पीछे पड़ जाया जाएगा। मैं तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।